Good evening to all of you. Welcome to the session. Myself Kriti Milkani. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about PPC. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हमारी पूरी इकोनॉमी जो है इसी तरीके से काम करती है। जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सेंट्रल प्रॉब्लम कैसी रही, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, और वही जो हम ऑल्टरनेटिव यूजेस पे बात करते आए। तो स्टार्ट करते हैं पहले कोट से। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो आज हमें रास्ता मिल गया है, कल की मंजिल के लिए ही हम ये जो है तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम आज तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर हमें जो है अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि हमारी जो है पूरी जो मेहनत हम कर रहे हैं वो एट द एंड हमारे लिए रंग ले आए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, या हम जो इकोनॉमिक्स में पीपीसी पढ़ते हैं उत्पादन संभावना कर्व वक्र, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि ये समझना कि इन चीज़ों के कर्व से हम इकोनॉमी को कैसे मेज़र करते हैं, मतलब हम कैसे समझते हैं कि ये जो इकोनॉमी मतलब ये चीज़ें बना रही है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें एक हाइपोथेसिस बेस्ड है, मतलब एक एजम्पशन है, एक मान्यताएं हैं। हमने माना है कि ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट इकोनॉमी में ऐसा आएगा। तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो किस किस चीज़ पे आधारित है, उसका जो एनालिसिस है वो ये है कि इकोनॉमी में जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो इंसान की इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये भी एक लाइन थी। पर जो साधन हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। तो जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हैं, मतलब जो भी हम कमोडिटी, जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि जितनी हम डिमांड करेंगे उतनी प्रोडक्शन इकोनॉमी को करना पड़ेगा। पर सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है कि जो इकोनॉमी के सामने जो प्रॉब्लम आती है कि हम इतने रिसोर्स कहाँ से लेकर के आएँ जिससे हम हर आदमी की अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैज़ टू चूज बिटवीन यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। हम विकल्प तैयार करते हैं, अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो ये करेंगे, ये नहीं मिल पा रहा है तो ये करेंगे। देखिए है उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, एक प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, नाम से ही है वो कि जो भी आप बना रहे हो, उस जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना कितनी हो सकती है। तो उत्पादन के साधन सीमित हैं किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा कि इकोनॉमी को वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है जो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे चाय नहीं मिल रही है तो कॉफ़ी कर लो, कि जहाँ पर आप एक का सब्स्टिट्यूट ले लेते हो दूसरे के लिए। तो वो क्या होता है, जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो यानी कि हम उस प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। अब उस उत्पादन संभावनाओं का जो रेखा चित्र बनता है, जो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रेखा चित्र बनता है वो कैसा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रेखा चित्र, उसका रेखा चित्र होता है, ग्राफ अभी आगे बनाएंगे, वैसे मैं एक बार हल्का सा समझा देती हूँ। यहाँ पे ये होता है पीपीसी का ग्राफ। ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ दिखाता है कि मैंने कोई दो प्रोडक्ट लिए हैं। मानो एक इकोनॉमी यहाँ वीट का प्रोडक्शन कर रही है, गेहूं का कर रही है, और एक यहाँ कपड़ों का कर रही है। तो जैसे जैसे वो क्लोथ के प्रोडक्शन को कम करेगी उसको गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे ये जो लाइन आती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पीपीसी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो मानव की
इच्छाएं हैं वो क्या हैं, असीमित है। और जो प्रोडक्शन किए जाने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो भी हमारी असीमित है, क्योंकि जितनी आदमी इच्छाएं अपनी निकालेगा बाहर, उतनी जितनी डिमांड करेगा प्रोडक्शन उतना करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी के सामने जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है कि वो उसके बदले अगर कोई और चीज़ निकाल सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। जब वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करने लगता है, ज़्यादा करने लगता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और जब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक कर्व बन जाता है, एक रेखा चित्र बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आगे देखते हैं। अब आते हैं सिमुलेशन के अकॉर्डिंग। सिमुलेशन क्या कहते हैं, ठीक है। सिमुलेशन कहते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, जब दो वस्तुएं या सेवाएं, यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हमने लिया व्हीट और क्लोथ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब हम कोई भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब होता है यूटिलाइज। एम्प्लॉय का कीवर्ड क्या है, यूटिलाइज्ड, ठीक है। उन रिसोर्सेज का पूरा यूज हो रहा है और टेक्नोलॉजी का भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिमुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ गुड्स, यानी कि दो ऐसे पेयर, क्योंकि अभी हमने बनाया था ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये तो एक पेयर एक्स एक्सिस पे आएगा, एक वाई, यानी कि ये पेयर हो गया, यानी कि वीट और क्लोथ का जो पेयर है, ये वीट और क्लोथ का जो पेयर है, उसको जब हम इनमें से जिसका भी हम प्रोडक्शन करेंगे, दोनों में से जिसका भी प्रोडक्शन करेंगे, वहां पर जो टेक्निक्स लगेंगी और उस रिसोर्सेज का जो यूटिलाइज होगा वो फुल्ली होगा। ये हमने माना हुआ है, ठीक है, कि जिनका अधिकतम उत्पादन होगा, एक अर्थव्यवस्था उस दिए हुए साधनों और तकनीक से उनका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेगी, और जो इस्तेमाल करेगी वो एफिशिएंटली इस्तेमाल करेगी, बहुत मतलब बिना रिसोर्सेज को वेस्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब कहाँ कहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लागू होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पीपीसी कर्व चलता है, मतलब हम किन किन कंडीशन में, अब मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से बना देती हूँ पीपीसी कर्व, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक्स वाई, ये हमने ले लिया वीट, ये हमने ले लिया क्लोथ, ये हमने ले लिया क्लोथ, ठीक है। अब देखिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम कुछ मान के चलते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं यूनिट्स को 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ भी हम मान के चलते हैं 2, एक और मान लेते हैं 10, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व जहाँ पर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन होंगे, उन कॉम्बिनेशन में एक गुड को हम इस तरीके से, मतलब एक चीज़ को, एक वस्तु को हम, एक सेवा को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि उसके अपने सारे रिसोर्स, सारे एफर्ट्स डाल देते हैं, और दूसरे का प्रोडक्शन हमारा अपने आप कम हो जाता है। मतलब किसकी पॉसिबिलिटी, अब वीट और क्लोथ में किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वीट और क्लोथ, ये हो गई वीट की यूनिट्स और ये हो गई हमारी क्लोथ की यूनिट्स। अब देखिए, हमने प्रोडक्शन करा, जब हम क्लोथ 10 कर रहे हैं, ठीक है, जब हम क्लोथ 10 कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 1। मतलब हमने जब वीट का 1 प्रोडक्शन करा, 1 यूनिट का, तो हमें क्लोथ 10 हुए। अब लेकिन हमें लग रहा है कि क्लोथ 10 उगाने से, मतलब क्लोथ की 10 यूनिट उगाने से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब हमारे रिसोर्सेज उतने फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। मेरी जो मशीनरी सारी मैंने क्लोथ को बनाने में लगा दी है, उससे मुझे वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे वीट को ग्रो करने से मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे वीट को 1 से 2 में लाना है, मतलब वीट को अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे क्लोथ की प्रोडक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, कम। अब अगर मैं क्लोथ की प्रोडक्टिविटी कम करती हूँ, तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी को भी कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, वीट की तरफ।
मुझे रिसोर्सेज को भी कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, वीट की तरफ। अब अगर मुझे वीट को 1 से 2 में लाना है तो मेरे क्लोथ की प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए जब ये 3 हुआ तो ये 6 हो गया, और जब ये 2 हुआ तो ये अपने आप सबसे बड़ा हो गया। अब ये जो इसके पॉइंट्स आए हैं, जो इसके कॉर्नर आए हैं, आप इन्हें मिला लीजिए और ये हमारा क्या बन गया, पीपीसी कर्व, जहां हमारे रिसोर्सेस का क्या हुआ है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पर कंप्लीट हमारे रिसोर्सेस क्या कर गए हैं, इस्तेमाल हो गए हैं, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे रिसोर्स, सब कुछ कंप्लीट तरीके से यूज हो गए। जैसे जैसे मैंने क्लोथ की क्वांटिटी को कम करा, जैसे जैसे मैंने क्लोथ की क्वांटिटी को कम करा, मेरी वीट की जो क्वांटिटी है वो अपने आप ही क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इतना समझ में आ गया सबकी कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या करते हैं, जिस चीज़ की हमें संभावना ज़्यादा लगती है हम उसकी तरफ अपने सारे रिसोर्सेज, अपनी टेक्नोलॉजी सब क्या करते हैं, उसी की तरफ कर देते हैं। और जिसकी संभावना हमें कम लगती है हम अपने आप क्या करते हैं, उसकी तरफ रिसोर्सेज को भी कम कर देते हैं। मतलब इकोनॉमी उस पर काम करती है जहां हमको इम्पोर्ट ना करना पड़े। अब मानो हमारी सॉइल जो है वो वीट को ज़्यादा प्रेफर कर रही है, मतलब हमारे पास अगर नेचुरल रिसोर्स की हम बात करें, जैसे हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है या कोई भी चीज़ है, तो हम यही तो मान के चलेंगे कि जो हमारी जो है, जो हमारा वीट उगाने के लिए जो हमारी चीज़ है वो ज़्यादा क्या करेगी, उसको जो हमारी वीट उगाने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज को क्या करेगी, अलाउ करेगी, ठीक है। और जिससे हम क्लोथ उगा रहे हैं वो क्या करेगी, वो उतना अलाउ नहीं करेगी। मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम चाहते हैं कि हम जो है क्लोथ को इतना ग्रो कर लें, क्लोथ का इतना प्रोडक्शन कर लें जिससे कि हमारा नुकसान ना हो, पर एट द एंड क्या हो पा रहा है कि जो हम ये चाह रहे हैं उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब हम क्लोथ को जब ग्रो कर रहे हैं तो हमारा क्लोथ ग्रो तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसका इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो इकोनॉमी क्या चाहेगी कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाऊं जिससे कि क्या हो, मेरे को चीज़ों को इम्पोर्ट ना करना पड़े। और जब मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ तो मैं इतना ग्रो करूँ उस वीट को इतना ग्रो करूँ जिससे कि मुझे उसे इम्पोर्ट ना करना पड़े और मेरी इकोनॉमी में भी वो क्या हो जाए, मेरे लिए सफिशिएंट हो जाए। यही तो हम चाहेंगे, ठीक है। अब कहाँ पर ये पीपीसी कर्व चलता है, कहाँ पर हम कहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम मानेंगे। तो सबसे पहला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मानने के लिए हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब कि जिससे भी हम चीज़ों को बना रहे हैं, उत्पादन करने के लिए जो भी हमारे साधन होते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। लैंड फिक्स होनी चाहिए। अगर लैंड बढ़ती जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस, डिफरेंशिएट आते जाएगा। दूसरा हमारा क्या है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका फुली यूटिलाइज होना चाहिए और एफिशिएंट, मतलब बहुत कुशल रूप से। ऐसा नहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद हम चीज़ें उगा रहे हैं, नहीं। तीसरा, हमारी जो तकनीक है, जिस चीज़ से हम चीज़ों को बना रहे हैं उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आपने पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी को ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो अपने आप ही आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मानो आपके पास क्लोथ बनाने के लिए एक पुरानी मशीन है, ठीक है। अब आप क्लोथ बनाने की एक ऐसी मशीन ले आते हो या एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आते हो जिससे कि क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर वीट को हम करेंगे ही नहीं। हम तो तब कर रहे थे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी वही थी। वो टेक्नोलॉजी हमारी गेहूं पे ज़्यादा काम कर रही थी एज कंपेयर टू द क्लोथ। और लास्ट हमारे पास क्या है, 2 गुड्स होने ज़रूरी हैं। अगर 2 गुड्स नहीं होंगे तो जो पेयर नहीं हो, 2 गुड्स का मतलब पेयर ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज। 2 गुड्स का मतलब क्या है, जहां हमारे पास 2 चीज़ें हो, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन होने ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं इसकी फर्स्ट वाली, जो कह रहा है उत्पादन के साधन की स्थिर और सीमित मात्रा, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए।
अगर हमारे पास लैंड है, रिसोर्सेज में एक बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ, मानो हमारे पास 1 बीघा लैंड है। उस 1 बीघा में मेरे को पता है कि ये एक ज़मीन है, इस ज़मीन के इतने से हिस्से में तो क्या हो रहा है, क्लोथ, और इतने सारे हिस्से में हो रहा है वीट। ठीक है, इस पूरे में हो रहा है वीट और इसमें हो रहा है क्लोथ। तो अब मैं क्या चाहूँगी कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी सारी क्लोथ में लगा दूँ। अब मानो कि मेरे पास ज़मीन का इतना ही रिसोर्सेज जो है वो क्लोथ की प्रोडक्टिविटी के लिए बेनिफिशियल है, बाकी में नहीं उग पा रहा है, कोई भी क्लोथ नहीं ग्रो पा रहा है। क्लोथ ग्रो पा रहा मतलब कोई भी एक हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो अब मैं क्या चाहूँगी कि मेरी टेक्नोलॉजी सारी वीट में शिफ्ट हो जाए और यहाँ भी मेरा सारा क्लोथ हो जाए। तो ये कम भी होगा तो कोई बात नहीं, वीट की प्रोडक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि वो क्या करे, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी काम कर ले, मतलब जो हमारे पास लोग हैं उनके लिए भी हो जाए, पूरे ऑल इंडिया के लिए भी हो जाए वीट, और उसके बाद हम उसे एक्सपोर्ट करके अपनी अर्निंग भी कर सकें। और क्लोथ के लिए मैं क्या सोचूंगी, इतना हो जाए कि मेरी इकोनॉमी में चल जाए, मुझे कम से कम इंपोर्ट तो नहीं करना पड़े, मुझे उसे कहीं बाहर से खरीदना तो ना पड़े, इतना मैं ज़रूर सोचूंगी। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं आने चाहिए। अगर हमारा ये अगर हमारे साधन है अगर वो बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पीपीसी कर्व का जो है वो उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूज होना चाहिए। देखिए हमने ग्राफ बनाया तो वहां पर यही लिखा था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कुशलतापूर्वक उपयोग होना चाहिए, उनको हम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं मतलब हम इकोनॉमी में ढंग से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं वही रहनी चाहिए। अगर देयर इज अ चेंज ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो हमारा ये जो है वो पीपीसी कर्व को फॉलो नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी सेम रहनी चाहिए, तभी हम एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और दूसरे गुड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे। और लास्ट, 2 गुड्स होने जरूरी है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 2 गुड्स का होना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स नहीं हुआ तो हम पीपीसी कर्व नहीं बना पाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने वीट और क्लॉथ का कॉम्बिनेशन लिया तभी तो जाके हम पीपीसी कर्व बना पाए। हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन को कम करके वीट के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, वीट को इंक्रीज कर दिया और क्लॉथ को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये सारी मान्यताएं। ठीक है, तो पीपीसी कर्व क्या हो गया, एक ऐसा कर्व जो क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज लेता है, और जहां हम 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रोडक्शन करते हैं वहां हम ये मान के चलते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, पूर्ण तरीके से उनका, कुशल तरीके से, पूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे और उस गुड पे इस्तेमाल करेंगे जो गुड इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। जिस गुड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी उसको हम और अच्छा कर देंगे, यानी कि एक गुड के प्रोडक्शन को कम करेंगे और दूसरे के प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पीडीएफ में मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे शेड्यूल और ग्राफ के साथ। ठीक है, और एक और टॉपिक आएगा पीपीसी का कि जहां हम ये देखेंगे जो हमने पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों में क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, इन तीनों के लिए हम पीपीसी कर्व को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट कि पीपीसी कर्व 2 तरीके से काम करेगा, एक तो करेगा शिफ्ट में और एक करेगा रोटेशन में। ठीक है, तो जब वो शिफ्ट होगा तो कैसे होगा और जब उसका रोटेशन करा जाएगा तो वो कैसे करा जाएगा। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।